इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरव्यू की तैयारी फर्स्ट यू मस्ट नो इंटरव्यू क्या है। क्या इंटरव्यू आपका बोर्ड मेंबर्स के साथ, चेयरमैन के साथ प्रश्न उत्तर सत्र है? इज द इंटरव्यू अ क्वेश्चन आंसर सेशन with the board members or the chairman? Never. Interview is not the question answer session. It's a talk with the board for which you are appearing, the post for which you are appearing. Very clear. Why so? क्यों ऐसा? It's because the chairman and the board members already know that you have cleared PT, means so knowledge has already been tested. आपके ज्ञान की जांच हो चुकी है। निस्संदेह आपका 18-20 मिनट का जो समय होगा बोर्ड के साथ, उसे बोर्ड मेंबर्स एंड चेयरमैन आपसे प्रश्न करेंगे एंड यू हैव टू आंसर देम, बट द मोटिव बिहाइंड द क्वेश्चंस फ्रॉम द बोर्ड मेंबर्स ऑफ द इंटरव्यू चेयरमैन, ये आपके एटीट्यूड को जानना है कि जिस पद के लिए आपने अप्लाई किया है, आवेदन किया है, उस पद के सुटेबल आप हैं कि नहीं। जब आपका चयन हो जाएगा एंड इफ यू गेट पोस्टिंग, तो क्या अपने कार्य को, फंक्शन को आप ठीक ढंग से निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। सिलेक्शन में भी द प्रोसेस ऑफ 1 year और सो, बट जॉब जो होंगे आपको 60 years तक करने होंगे। उस दौरान आप अपने कार्य को ऑनेस्टी के साथ, रिच एटीट्यूड के साथ, राइट टेम्परामेंट के साथ, गवर्नमेंट प्रोविजंस के साथ, हायरार्की के साथ आप निभा पाएंगे। That is the motive behind the questions that are likely to be thrown on you by the board members and the chairman. मैं कुछ सिचुएशनल इश्यूज को आपके साथ रख रहा हूं। यदि बोर्ड मेंबर ये कहता है कि आपका जो प्रशासनिक दायरा है वहां पर अचानक उस क्षेत्र में कोई कॉम्युनल राइट हो गया, कोई दंगा हो गया, कोई हंगामा हो गया, या अचानक भूकंप आ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आई, बाढ़ आ गया, ऐसी स्थिति में आप कैसे सिचुएशन को टैकल करेंगे। या आप यू आर द ऑफिसर और आप कहीं असुरक्षित हो गए, क्रिमिनल्स के बीच गिर गए, या दंगा हैंडल करने गए, उनके बीच में ही गिर गए, तो आपका अप्रोच क्या होगा खुद को बचाने के लिए और आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो आपसे उम्मीद कर बैठे हैं कि उनके लिए बेहतर प्रशासन,
बेहतर तकनीक, बेहतर सोच, बेहतर प्रयास से उनकी समस्या का आप निवारण कर सके। ये जो एटीट्यूड होता है, ये देखना चाहता है बोर्ड। जैसे अभी इजराइल हमास युद्ध है, अचानक हमास ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। इसके पहले भी यूक्रेन रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, या फिर अभी जो एक कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन या इनफॉर्म सिविल कोड, या फिर रेलिवेंस ऑफ चंद्रयान 3 और द स्पेस मिशन, इस तरीके से बहुत सारे जो प्रश्न होंगे वो आपके पास रखे जाएंगे आपके टेम्परामेंट को जानने के लिए, आपके एटीट्यूड को जानने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट द सेक्रेट बिहाइंड द इंटरव्यू, फॉर विच you would be called after clearing PT and men's exam. Okay, now come to the next point. अब आगे के बिंदु पर हम आते हैं। आप जब मेंस का फॉर्म भरते हैं या पीटी का भी जो फॉर्म भरते हैं, उस समय आपसे इंफॉर्मेशन मांगे जाते हैं कि इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे आवेदित पद का नाम, सिविल सर्विसेज परीक्षा, फिर आपसे जब इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे उसके पहले जो डिफरेंट सर्विसेज हैं उन सर्विसेज का भी आपसे चॉइस मांगा जाएगा कि किस सर्विस का प्रेफरेंस आप नंबर 1 देना चाहेंगे, 2 देना चाहेंगे। फिर योर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट इफ देयर बी, यदि आप कहीं काम कर रहे हो, कहीं अधिकारी हो या कहीं किसी कार्यालय में काम करते हो या फिर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो। इसके साथ और भी कोई अदर एक्टिविटीज है, एड्रेस लिखना होता है। एड्रेस में ग्राम, कस्बा, शहर, सिटी, लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट, थाना, ब्लॉक, डिवीजन, नेम ऑफ द स्टेट, इस तरीके का इंफॉर्मेशन आपसे मांगे जाते हैं। ठीक है, बस आपने क्वेश्चन तो पहले ही दे दिया है बोर्ड को, और क्वेश्चन आपने पहले दे दिया तो आपका जो टॉक होगा या इंटरव्यू होगा बोर्ड के साथ, इट विल रिवॉल्व ड्यूरिंग द ड्यूरेशन बिटवीन द 2 सेंटेंसेस, 2 वाक्य के बीच में आपके इंटरव्यू का जो टाइम होगा उसके बीच में टाइम होगा, उस अवधि में 2 वाक्य के बीच में आपका टॉक होगा। पहला कि आप इंटरव्यू रूम में जाने से पहले आप परमिशन सीख करते हैं। आप कहोगे मे आई कम इन मैम और मे आई कम इन सर, चेयरमैन कौन है, ये आपका हुआ पहला। और जब आपका टॉक समाप्त हो जाएगा, इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा, तो आप इंटरव्यू कक्ष को छोड़ेंगे
with vote of thanks. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Good evening. And thus, your talk continues for the duration in between the two sentences. May I come in, ma'am, or may I come in, sir? And thanks and good evening. इसी के बीच में रहेगा. अब इसके बीच में जो आपका टॉक होगा, टॉक के जो प्रश्न होंगे, जो संदर्भ होंगे, उस संदर्भ को आपने पहले ही at the time of applications you have already defined. तो घबराने की तो कोई बात ही नहीं है. जब आपने पहले से ही उनको बता दिया है मेरा नाम, जैसे आपसे अगर सपोज करें कि कोई कैंडिडेट है, यू आर जयंत, आपका नाम जयंत है, तो पहला सवाल तो यही उठेगा कि जयंत का अर्थ क्या होता है. यह भी संभव है कि जयंत लिखने के तरीके में भी अंतर हो सकते हैं. कहीं JAYANT हो सकता है या JYANT हो सकता है. वहाँ भी एक सवाल उठ सकता है कि अगर JAYANT होगा जयंत, नॉर्मली क्या होता है, हाउ इट इज JYANT. वहाँ भी प्रश्न उठता है कि इज देयर ए स्पेलिंग मिस्टेक इन योर नेम. तो सारा का सारा चीज तो आपने पहले उनको बता दिया है. इससे पूछिए आप, उनको पता है और आपको भी पता है, पर आप इस चीज को भूल जाते हैं, दौड़ने लगते हैं, समझते हैं कि इंटरव्यू बहुत बड़ी बात है. नहीं. तो एक बात हुई, नेम हुआ, फादर्स नेम हुआ, फादर का प्रोफेशन भी रहता है. अगर फादर्स फार्मर्स है तो आपने प्रश्न किए जा सकते हैं कि खेती, कृषि तो काफ़ी पवित्र है, क्यों नहीं अपने पिता के साथ आप खेती में अपने आप को रखना चाहते हैं. वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ सिविल सर्वेंट? क्यों आप बनना चाहते हैं एक लोक सेवक? यदि आपके फादर टीचिंग प्रोफेशन में है तो वहाँ भी सवाल उठता है. अगर आपके फादर डॉक्टर्स हैं, वहाँ भी सवाल उठता है कि आप डॉक्टर्स क्यों नहीं बनना चाहें. ये आपको पता है पहले, चूंकि आपने लिखा है. यू हैव ऑलरेडी रिटन योर पेरेंट्स, फादर मदर के प्रोफेशन को आपने लिखा है. फिर आपने एड्रेस भी दिया है. एड्रेस में आपने लिखा है विलेज, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्टेट. सवाल आपसे उठेगा. मान लिया जाए, सपोज करें आप कि दिल्ली के मुखर्जी नगर का आपने एड्रेस दिया है एंड यू आर लिविंग देयर. तो अपने आप वहाँ से बहुत सारे सवाल उठेंगे. दिल्ली एक राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, या कोई स्टूडेंट अगर पटना के राजगीर से बिलोंग करता है, पटना के आसपास राजगीर है, वहाँ का एड्रेस है, तो राजगीर क्यों फेमस है, या कोई भागलपुर का है. मीनिंग देयर बाय यू हैव ऑलरेडी डिफाइन द एड्रेस इन योर एप्लीकेशन शीट. आपने लिख चुके हैं, ये भी आपको नोन है, तो शब पे तैयारी कर लेनी चाहिए. अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका, वहाँ से प्रश्न उठ सकता है. मान लिया जाए कि आपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है और आपने ऑप्शनल को फिजिक्स नहीं रखा, दूसरा रख लिया, ऑप्शनल दूसरा रख लिया,
तो वहाँ भी सवाल उठता है कि आपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के साथ अन्याय किया, क्यों फिजिक्स छोड़कर आपने सोशियोलॉजी का रखा, या ज्योग्राफी का रखा, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रखा। यू शुड हैव द प्रॉपर रीजनिंग। एक अच्छा स्पष्टीकरण होना चाहिए आपके साथ कि आपने क्यों रखा, अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को क्यों छोड़ा और नए सब्जेक्ट क्यों रखा। ये तो आप पहले से लिख चुके हैं कि क्या आपने ऑप्शन रखा है। या यदि फिजिक्स ही आपका है और फिजिक्स ही आपने रख लिया, यहाँ ही प्रश्न उठ सकता है कि फिजिक्स इज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट वन एंड व्हाई यू हैव चूजन द फिजिक्स एज द ऑप्शनल सब्जेक्ट। फिजिक्स कठिन है, नॉर्मली लोग आर्ट्स स्ट्रीम से रखते हैं ऑप्शनल, तो आपने क्यों रखा। मीनिंग देयर बाई जो आपने लिखा है वह आपने जग कर लिखा है, शो कर नहीं लिखा है। तो आप जगने की अवस्था में हो, आपके पास एक स्पष्ट अवधारणा हो अपने बारे में, अपने जहाँ आपका बर्थ प्लेस है, जहाँ आप रहते हो वहाँ के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में। और आप देखेंगे कि आप जॉब में भी रहते हैं तो आपका जो प्रेजेंट जो होता है वो भी आप लिखते हैं उसमें। वहाँ से प्रश्न उठेगा, सपोज आप करें कि आप सिविल सर्विसेज के एप्लीकेंट्स हैं और आप यू आर ए टीचर समवेयर, वहाँ प्रश्न उठेंगे टीचिंग इज अ वेरी गुड प्रोफेशन। इतने पवित्र पेशे को छोड़कर आप क्यों एक प्रशासन में आते हैं, ये सवाल उठेंगे। फिर आपका हॉबी रहता है, हॉबी से प्रश्न उठेंगे। जैसे कोई लिखा कि बैडमिंटन, गेम्स स्पोर्ट्स के में लिखा बैडमिंटन, किसी ने लिखा लिसनिंग टू म्यूजिक, तो बैडमिंटन तो बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं, दे आर फाइन एंड इंटेलिजेंट एनफ कि नो यू। जितनी आपकी अच्छाई हैं, जो आपकी एटीट्यूड है वो निकालने के लिए सक्षम होते हैं, आप बच नहीं सकते हैं। अगर आपने बैडमिंटन आपका हॉबी नहीं है और आपने लिख दिया तो आप पकड़े जाएंगे। इसलिए जो भी आप लिखते हो उस पर रियली वो हॉबी होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए, आपका कंपैशन होना चाहिए, आपका वर्क होना चाहिए। अचानक नहीं, फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स आप उसको कर रहे हो। जैसे गार्डनिंग है, गार्डनिंग आप कर रहे हो, अचानक आप लिख दोगे गार्डनिंग तो आप पकड़े जाओगे। जैसे अगर आपने लिखा लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनना, तो रियली आप म्यूजिक सुनते हैं तो गाते भी होंगे। कैसा म्यूजिक सुनते हैं आप, वेदर यू आर इंटरेस्टेड विथ गज़ल और मोटिवेशनल सॉन्ग्स और फिल्मी सॉन्ग्स, क्या पसंद करते हो। जो भी पसंद करते हो, बी ऑनेस्ट, उसको सहज तरीके से यू हैव टू आंसर इन वेरी सिंपल वे। कभी आप इरिटेट करने का प्रयास मत कीजिए। बोर्ड में जैसा आप हैं वैसा ही खुद को रख दीजिए, आपका चयन हो जाएगा। जैसे आप म्यूजिक की बात करेंगे, फिर आपका बहुत सारे हो जाएंगे, कव्वाली हो जाएंगे, ठुमरी हो जाएंगे, बहुत सारे रूप हैं म्यूजिक। तो आपको उस पर पकड़ होनी चाहिए। अगर बहुत सारा ऐसा भी होता है लिख देते हैं कि हमारा जो हॉबी है कुकिंग है, तो आप जान लें कि इन किचन देख लीजिए केमिस्ट्री, अगर किचन में आप जाएंगे वहाँ भी केमिस्ट्री है। अगर आपकी हॉबी नहीं है, सीधे आप खाना बना लेते हो एंड यू डोंट नो लॉजिक बिहाइंड, अगर आपको लॉजिक पता नहीं है कि दाल बनाने के लिए या चावल बनाने के लिए, भात बनाने के लिए आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, अगर ये पता आपको नहीं है और सीधे आप कुकिंग करते हैं रोज, तो भी
मेरे ख्याल से सही नहीं है। या अगर वेजिटेबल्स बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी को कितने पानी से धोना चाहिए, कौन से मसाले डालने चाहिए, किसका क्या इम्पैक्ट होगा, ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट नो इट। आप बच नहीं पाओगे। इसलिए बी ऑनेस्ट, बी जेंटिल एज यू आर बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड्स। जो क्वेश्चन आप पहले ही उनको दे चुके हैं, तैयार आपको होना। क्लियर? फिर ड्रेस कोड की बात आती है, आपको क्या पहनना है, कैसा पहनना है, इन एक्सप्रेशन की बात आती है, कॉन्फिडेंस की बात आती है, कंसंट्रेशन की बात आती है, रिस्पॉन्स की बात आती है कि बोर्ड मेंबर्स ने आपने क्वेश्चन पूछा और आपका कंसंट्रेशन नहीं है, आपने नहीं सुना। यदि आप कहते हैं सॉरी सर, एक्सक्यूज मी सर, रिपीट द क्वेश्चन, ये कभी ऐसा हो सकता है during the entire span of 18 to 20 minutes of the interview. Just possible it may happen, but it should not happen. For the good of your interview or this final selection. तो वहाँ पे भी आपको बहुत कॉन्संट्रेशन के साथ, बहुत विश्वास के साथ, एक अच्छे इरादे के साथ रहना है। ये these are the points, ये पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान देते हैं, तो आई थिंक यू विल गेट द हाईएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स मिलेगा। इसका ध्यान रखेंगे कि जैसा मैंने बताया उसके अकॉर्डिंगली आप तैयार कर लें। आपको कोई मैगजीन अगर पढ़ने का मन है, योजना है, कुरुक्षेत्र है, कोई एक न्यूज़पेपर में भी आप ये देख लें कि हमारे पोस्ट जो हैं उससे संबंधित क्या बात है। अगर आप अपने प्राइवेट लाइफ में यू आर मोर इंटरेस्टेड विद द पॉलिटिक्स, बट बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड देयर इज नथिंग लाइक पॉलिटिक्स, देयर इज ऑनेस्टी, there is integrity that the board members and the chairman would wish to test. तो वहाँ पे आपके इंटरेस्ट को समाप्त कर देना होगा। आपको उस पोस्ट के अनुरूप खुद को ढाल देना होगा, खुद को तैयारी कर लेनी होगी, अपने एटीट्यूड को बना लेना होगा। विश यू द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।